हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आप सभी को अनुपात और समानुपात अध्याय का सेकंड पार्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिएगा चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। फ्रेंड्स, यदि आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में टोटल संख्या दी हुई है और उनमें कभी भी संख्याओं में कोई अनुपात दिया है, चाहे वो लड़का और लड़कियों का अनुपात हो या किसी संख्याओं का अनुपात हो, और टोटल दिया हो, तो सबसे पहले उनको पृथक किया जाता है, अर्थात उनकी अलग अलग संख्या निकाली जाती है। देखिए कैसे, देखिए इधर पर कि इधर पर दी हुई है जो टोटल संख्या वो 1554 दी है विद्यार्थियों की संख्या, जिनमें लड़कों का अनुपात 4 और लड़कियों का अनुपात 3 है। तो इधर पे अगर हम देखेंगे कि जो लड़कों की संख्या होगी वास्तव में वो कितनी होगी, तो जो लड़के हैं ना, उन लड़कों की संख्या देखिए 4 है, लेकिन कितने में से है टोटल, 4 और 3 7 है। तो टोटल नीचे लिखते हैं और जिनका निकालना है उनको ऊपर लिखते हैं अनुपात, और गुणा में कहते हैं वो संख्या जो दी हुई है। जैसे कितनी दी हुई है, 1554 दी हुई है। अब इसको इधर से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दर्पण का गुणा कर देंगे, मतलब जी आ गए कितने, 888। 888 क्या होगी, लड़के होंगे, कितने में से, 1554 में से। जो शेष होंगे वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो देखिएगा कि जो लड़कियों की संख्या निकालना है, लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो या तो 1554 में से जे घटा देंगे 888, या क्या करेंगे कि लड़कियों की संख्या निकालना है तो लड़कियों का अनुपात ऊपर रखेंगे 3 और नीचे टोटल रखेंगे 4 और 3 7, और गुणा में करेंगे वही टोटल कितने, 1554। फिर इसको इधर से क्रॉस करेंगे तो 222 बार क्रॉस होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जी आते हैं कितने, 366। चूंकि हम कह सकते हैं कि 1554 में से 888 लड़के हैं और 666 लड़कियां हैं। इतना तो क्वेश्चन में वैसे पहले से एडवांस कर लिया है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। क्योंकि यदि हम देखें कि अभी जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 666 है, परंतु कहते हैं कि 30 लड़कियों ने और प्रवेश ले लिया, मतलब अब जो संख्या हो गई क्लास में लड़कियों की वो हो गई कितनी, 696। इसको हमने ऐड कर दिया क्योंकि 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में दाखिला ले लिया। फिर कहते हैं कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, मालूम नहीं है कितने ने छोड़ा, लेकिन जब छोड़ने की बात हुई और मालूम नहीं है तो हम कहते हैं एक्स ने छोड़ा, इसलिए इसमें से कमा देंगे लड़कों की संख्या में से। लड़कों की संख्या में से एक्स कमा दिया, माना कि एक्स लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, परंतु 30 लड़कियां आ गई, इसलिए उनके टोटल में लड़कियों की में हमने जोड़ दिए। क्वेश्चन आप देखिए, लड़कों की संख्या कितनी बची है, 888 माइनस एक्स कह सकते हैं, ये संख्या बची हुई है। और यदि देखें हम कि जो लड़कियों की संख्या कितनी है, अब प्रेजेंट में है 696, और यदि हम देखें कि लड़कों की संख्या 888 माइनस एक्स और लड़कियों की संख्या 696 है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। कब हो गया, जब उनमें से कुछ विद्यार्थी चले गए और कुछ उसमें लड़कियां आ गईं। तो इन दोनों में जो अनुपात रहा या बटे रहा, अनुपात का मतलब बटे, वो कितना रहा, 7/6। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे तो इससे क्या निकलेगा, इसका एक्स का मान निकलेगा। देखिए इधर पर सबसे पहले इसको क्रॉस करते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, इधर पर कितने बच्चे, 6 एकम 6, 6 छंग 36। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इधर से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से एक्स का मान निकाल लिया। एक्स का मान कितना आया, 76 आया। अतः हमने माना था कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या एक्स है, तो वो कितने विद्यालयों ने स्कूल छोड़ा है, तो हम कह सकते हैं 76 विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया है। जी आंसर आ गया इसका। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाली। यदि लड़के गए तो एक्स को घटाया और लड़कियां आई तो 30 को जोड़ दिया। टोटल अब लड़के ए हुए, लड़कियां ए हुई, और इनमें जो अनुपात दिया है क्वेश्चन वाले ने वो 7:6 दिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल, तो जो हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 76 हुई। अतः जो लड़कों की जाने की संख्या है वो 76 है। ये अपना इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिएगा क्वेश्चन में कि यदि प्रारंभ में विद्यार्थी जो थे वो कितने थे, यदि 4:6:9 में थे तो मतलब 4x थे और 6x थे और 9x थे। कब थे जी, प्रारंभ में, परंतु प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ गए।
मतलब कि कह सकते हैं कि इधर पे अगर 12 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो जी टोटल कितने हो जाएंगे 4x प्लस 12, और इधर पे अगर 6x में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6x प्लस 12, और 9x में अगर 12 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो 9x प्लस 12। ये विद्यार्थी क्या हो गए, बढ़ने के बाद हो गई, कहते हैं प्रत्येक कक्षा में बढ़ गए हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि उनका जो अनुपात बाद में हो जाता है बढ़ने के बाद वो 7:9:12 हो जाता है, 7:9:12 के में, मतलब इन तीनों में जो अनुपात रहा है वो 7:9:12 के अनुपात में हो गया है। तो देखिएगा कि पहले इन दो को लेकर के चलते हैं, दो से तुलनात्मक रूप से कैसे करते हैं कि जो 4x प्लस 12 और जो 6x क्या 6x प्लस 12 में जो अनुपात रहा वो कितना रहा 7:9। इन दो को लेते हैं पहले, वो दो का अनुपात उठाते हैं इधर से 7:9, मतलब 7/9। इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू सब निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली 6 चौको 24, x बराबर कितना आ गया 4। अब देखिएगा इधर पर निकालना क्या था, वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, पहली कक्षा में 4x थे, दूसरी में 6x 9x थे, ये प्रारंभ की संख्या है, और ये बाद वाली संख्या हमको प्रारंभ वाली निकालना है। तो देखिएगा कि जो टोटल है इधर पे कितने 4 और 6 10 और 10 और 9 कितने 19x, कितने x 19x, ये प्रारंभ की संख्या थी 19x। अब इधर पे x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 4 निकाल ली, तो जो 4 वैल्यू निकली x की वो इधर पर रख देंगे, तो टोटल संख्या 19 चौको 76 जी की आ जाएगी अपनी टोटल क्लास में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जिसका आंसर आ गया है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। क्योंकि जो दो मिश्र धातुएं हैं उनमें एक सोना है और दूसरे नंबर पे क्या है दूसरा मिलाया गया है तांबा, इन दो का मिश्र धातु है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि जो पहली वाली मिश्र धातु है उसमें सोना और तांबा का अनुपात है 5:3, मतलब 5 सोना है तो 3 तांबा है, 5 क्या है सोना और 3 है तांबा। चूंकि टोटल कितने हैं इधर पे जी इसमें 5 और 3 8 में से 5 है सोना, और इधर पे जो तांबा है वो 3 है, कितने में से 8 में से ही। लेकिन अगला जो मिश्र धातु है वो है 5:11, मतलब 5 सोना है और 11 क्या है तांबा है, लेकिन कितने में से 11 और 15 कितने 16 में से, इधर पे भी कितने में से 16 में से। देखिएगा भी कहते हैं कि दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। जो तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है तो मिश्र धातु सी में होने वाले सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। अब देखिएगा कि इधर पे जो टोटल ये सोना होगा और इधर पे जो टोटल क्या होगा तांबा होगा, जिसको मिलाना है एक तीसरी मिश्र धातु बनाना है। तो देखिएगा इधर पे इन दोनों भिन्नों को इसको अलग अलग हल कर लेते हैं। इधर पे एलसीएम कितना आया इसका 16 आया, इसको हल किया इधर पर जी भिन्नों को हल किया, इधर पर इनको ऐड कर दिया, कितने आते हैं इधर पर 10 5 15/16, और इधर पर करते हैं कितना 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17/16, इधर 16 से 16 जी कट जाएंगे। इधर पे जो अनुपात आया वो कितना बचा 15:17। अतः हम कह सकते हैं कि जो मिश्र धातु सी बन रही है उसमें सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 15:17 है जी, इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात जो है वो कितना है 4:5:8 है। यदि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम और दूसरी किस्म की चाय 10 किलोग्राम और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिश्रण में मिला दी जाए। देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा कि जो पहली किस्म 3 प्रकार की किस्में हैं, यदि इन किस्मों का जो प्रारंभिक वजन है कितना क्या है प्रारंभिक वजन है वो कितना है 4:5:8 है। क्वेश्चन को जितना पढ़ता जाइए उतना ही इसको आगे करते जाइए, ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन आगे बढ़ जाता है। तो इधर पे जो पहली प्रकार की किस्म की चाय है वो 4x किलोग्राम है। चूंकि अनुपात हटाया जाता है जब भी अनुपात में तो उसके साथ कोई चर संख्या लगाई जाती है, चाहे x लगाइए y लगाइए, लेकिन सिंपल रूप में अधिकतर हम x लगाते हैं। तो इधर पे 4x किलोग्राम है, दूसरी वाली जो है तो वो 5x किलोग्राम की किस्म की चाय हो, और तीसरी जो उसका वजन है वो 8x किलोग्राम माना है। अब देखिएगा इधर पे क्या होता है कि वे कहते हैं कि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम मिला दी जाए। चूंकि अभी कितनी है 4x है, लेकिन इसमें कितना मिला दिया जाए और 5 मिला दिया जाए, तो प्लस में लिख जाएंगे। दूसरी किस्म की चाय 10 किलोग्राम मिला दी जाए तो दूसरी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 10 किलोग्राम। तीसरी किस्म की चाय भी कुछ मिला दी जाए, मालूम नहीं है कितनी मिलाना है, तो हम कहते हैं कि इसमें मिलाने वाली जो चाय है वो हमने y मान ली, क्योंकि x इधर पे लिखे हुए हैं तो x नहीं मान सकते हैं। अतः जो तीसरी प्रकार की किस्म की चाय है वो 22 किलोग्राम मिला दी है। ये बन गया है नया अनुपात, और पहला वाला अनुपात दिया था। अब देखिएगा वैसे तो x जब x लग जाता है अनुपात की जगह पर तो उसमें अनुपात नहीं रहता है।
आगे क्या कहते हैं कि तीनों किस्मों की चाय के वजन का जो अनुपात अब होता है वो कितना प्राप्त होता है, अब प्राप्त होता है कितना, 5:7:9। तो देखिएगा इधर पर कि जब इधर पर 3 अनुपात दिए हों तो किसी भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए किन्हीं भी 2 अनुपातों को पहले लेते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड का अनुपात लेते हैं। तो 4x + 5 का किसके साथ, 5x + 10 के साथ जो अनुपात या बटे रहा है वो 5/7। चूंकि अब तीसरे वाले को अभी छोड़ते हैं, पहले इन दो को लेकर के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा इधर पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे। तो इधर पे ये x की वैल्यू कितनी निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 निकाल ली। लेकिन निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना था कि परिणामी किस्म की चाय की मात्रा कितनी किलोग्राम है। तो देखिएगा जब इधर पे ये रखेंगे हम कि जो इधर पे x का मान रखा तो कितना होगा, यह 25 किलोग्राम। पहले प्रारंभ में कितना था, 25। ये कितना था, पहले वाला 25 को 20 किलोग्राम थी। और ये तीसरी प्रकार की किस्म की चाय थी वो कितनी, 8×5 = 40 थी। ये प्रारंभ में थी। लेकिन देखिएगा कि इधर पे हमको y का मान निकालना है, क्योंकि तो इधर पे भी हम देखेंगे कि जब 25 में 10 मिला दी गई थी तो टोटल कितने हो गई थी, 35 किलोग्राम हो गई थी। और देखिएगा इधर पर कि जब इधर पर मिलाया, ये मालूम नहीं है कि कितना मिलाया है, देखना है कि इधर पर y मिलाया है, किसने मिलाया है, 40 किलोग्राम में। जो 40 किलोग्राम में हमने y मिलाई थी, तो इधर पे देखेंगे कि जो दूसरी और तीसरी प्रकार की चाय का अनुपात दिया है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 7:9। मतलब 7/9 के जे बराबर कर देना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे, जो y का मान निकालेंगे, जो निकलेगा वो आंसर आ जाएगा। इसको इधर पे काटते हैं, 7 पन्ना 35 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो जाएंगे, 40 + y = 9 पन्ना कितने हो जाएंगे, 45। तो y = कितना आ जाएगा इधर पर, 5। अतः कह सकते हैं कि जो इधर पर तीसरी किस्म की चाय मिलाई गई थी वो कितने किलोग्राम मिलाई गई थी, 5 किलोग्राम मिलाई गई थी। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने अनुपात को हटाया, x लगाया, जिसमें मिलाया उसको में जोड़ दिए, जिसमें नहीं मिलाया, मालूम नहीं है कि कितनी मिलाई, उधर पे y मान लिया। इसके बाद इन दो को लेकर के अनुपात 2 लिए और उसको x का मान निकाला। जैसे ही x का मान निकला इधर पर रख दिया, वास्तविक मात्रा मालूम पड़ गई। जैसे ही वास्तविक मात्रा मालूम पड़ी, इसमें 10 किलोग्राम, इसमें y किलोग्राम ऐड करके और 7/9 के बराबर कर दिया। जो y का मान निकला वो तीसरी किस्म में मिलाने वाली मात्रा प्राप्त हो गई। यही निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो बनी नई मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। देखिएगा इधर पे कि जो पहली वाली मिश्र धातु है उसमें टिन और जो लोहा का अनुपात है वो 1:3 है। अतः हम कह सकते हैं कि इधर पे जो तीसरे नंबर की तो तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, दोनों को मिलाकर बनाई गई, उसमें 3:4 के अनुपात में रखा गया है टिन और लोहे को। तो देखिए पहली प्रकार की मिश्र धातु है, पहली प्रकार की मिश्र धातु में देखते हैं इधर पर क्या होता है। पहली प्रकार की मिश्र धातु में जो टिन है, क्या है, टिन। तो टिन की जो मात्रा रही है वो कितनी रही होगी। तो देखिए कि इधर पे 1 है, लेकिन 1 कितने में से है, 2 1 3 में से ये टिन है। लेकिन इधर पे देखना है कि वास्तविक जो मिलाई हुई मिश्र धातु है उसमें टिन की मात्रा कितनी है, 3 है। तो इधर पे इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पहली वाले में 1 किलोग्राम है जी, इसकी वास्तविक मात्रा आ गई। लेकिन जो इधर पे लोहा की मात्रा है पहली वाली में से धातु में, किसकी, लोहा की, लोहा कितना है, 2 है। लेकिन कितने में से है, 2 1 3 में से है। और वास्तविक रूप से अगर हम कह सकते हैं कि इधर पे जो लोहा की मात्रा है वो कितनी है, इधर पर 3 है। क्योंकि पहली वाली मिश्र धातु में देखें इधर पर कि पहली वाली मिश्र धातु को कितने के अनुपात में मिलाना है, 3 किलोग्राम। तो इधर पे 3 का ही गुणा करेंगे क्योंकि टोटल मिश्रण 3 है पहली वाली मिश्र धातु का, दूसरी वाली का 4 है। तो अतः इधर पे कितने किलोग्राम बने हैं, 2 किलोग्राम। ये पहली मिश्र धातु की कंडीशन है। और दूसरी वाली यदि मिश्र धातु की बात करें, किसकी, दूसरी वाली मिश्र धातु में यदि बात करें तो क्या होता है, देखिएगा इधर पर कि इसमें जो टिन है, जो दूसरी वाली में टिन है वो कितना है, 2 है। कितने में से है, लेकिन 2 3 और 2 टोटल 5 में से। और वास्तविक राशि कितनी है इधर पे, टोटल कितने किलोग्राम चाहिए, 4 का। तो इधर पे इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8/5। अतः हम इसको कह सकते हैं, इसका ऐसे भाग देंगे, 5 × 5 5 6 30, 1.6 किलोग्राम। ये पहली दूसरी वाली में टिन की धातु मतलब मात्रा है। लेकिन उसमें जो लोहा की मात्रा है, दूसरी वाली में लोहा की मात्रा है वो कितनी है, 3 है। लेकिन कितनी है, 3 है। और कितने में से है, 5 में से है। वास्तविक मिश्रण कितने का है, उसका 4 का है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे कितने आ जाएंगे, 4 × 3 12/5। अतः हम कह सकते 5 दूनी 10
बच्चों को 20 2.4 किलोग्राम। लेकिन निकालना है कि तीसरी बनी मिश्र धातु में टिन और लोहा का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा कि जो टिन ए है और टिन ही ए है, मतलब जो टोटल टिन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 और 1.6 कितने हो जाएंगे, 2.6, 2.6 टन हो रहा है। और जो लोहा की मात्रा हो रही है टोटल वो कितनी हो रही है, 2.4 कितने हो जाएंगे, 4.4। इनमें जो अनुपात आता है, देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा, इधर पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 है अनुपात 22। अतः हम कह सकते हैं कि जो तीसरी मिश्र धातु बन रही है उसमें जो लोहा और तांबा या नहीं सॉरी क्या है, टिन और लोहा का अनुपात है वो कितना है, 13:22 है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड में बताते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यदि एक बार में किसी भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो डबल बार वीडियो को जरूर देखें, और जहां भी समझ में ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, और इधर पे जो मासिक आय का व्यय का अनुपात है वो 3:4 में है। चूंकि इनकम जो है हो रही है वो 5:6 में है, और इसका जो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है वो 3:4 के अनुपात में है। तो पहले नंबर जो आय दी हुई है, जब आय को अलग अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तो इसमें एक्स लगाएंगे, मतलब जो ए की आय है, किसकी, जो ए की आय रही है वो कितनी रही है, तो ए की आय रही है होगी 5x, और जो बी की आय रही होगी, बी की आय कितनी रही होगी, 6x रही होगी। इसका ध्यान रखना है। अब आगे क्या होता है, कहते हैं कि मासिक व्यय, व्यय में जो अनुपात है वो 3:4 का है। तो जो ए का व्यय रहेगा, ए का व्यय कितना रहेगा, तो चूंकि व्यय में एक्स नहीं लगाएंगे, इधर पे कोई अन्य चर संख्या लगाएंगे, तो मतलब हम वाई लगाते हैं, मतलब जो दूसरे वाले ए का जो व्यय रहा होगा वो 3y रहा होगा, और जो बी का व्यय रहा होगा वो कितना रहेगा, वो 4y रहा होगा। चूंकि जब इनकम में से खर्च घटा देते हैं तो बचत प्राप्त होती है। इधर पे कहते हैं कि यदि वे प्रति माह कितने बचाते हैं, 1800 और 1600, मतलब ए बचाता है 1800, बी बचाता है 1600। जब व्यक्ति की यदि आय में से खर्च को घटा दिया जाए, मतलब इधर पर 5x में से 3y को घटा दिया जाए, तो इधर पे 1800 प्राप्त होंगे, किसमें, बचत के रूप में। और जो बी की आय में से बी का खर्च घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे, उसकी बचत प्राप्त होंगे। ये समीकरण 2 बन गए हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, और देखिएगा, देखिए इन दोनों को हल करने पर जो x और y के मान निकलते हैं वो हैं ए एक्स का मान निकलता है 1200 और y का मान निकलता है कितना, 1400। जी x और y के जो मान निकले, अब चूंकि निकालना क्या था, निकालना था कि b की मासिक आय कितनी है, और b की मासिक आय थी 6x, और x का मान कितना निकाल लिया अभी हाल, 1200। तो इधर पे बस 1200 रख देंगे, तो इधर पे जो b की आय आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 गुणे 1200, अतः कह सकते 7200 इनकम हो जाएगी माह की, किसकी, b की। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। कब था, 4 वर्ष पूर्व। तो देखिएगा इधर पर कि जो 4 वर्ष पूर्व अनुपात था वो 11:14 के में था, मतलब जो 4 वर्ष पूर्व ए था, कौन था, ए, तो वो था 11x का, कितना का था ये, 11x का। चूंकि अनुपात को हटाते हैं तो x लगाते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि जो b था वो b कितने का था, 4 वर्ष पूर्व 14x का था। कब था, 4 वर्ष पहले थे। अगर इनकी वर्तमान की बात की जाए, इन दोनों की वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या होगा कि इन दोनों की आयु में कितने कितने जुड़ जाएंगे, 4 जुड़ जाएंगे, क्योंकि पूर्व से जब वर्तमान में आते हैं तो 4 जोड़ देंगे, तो एक हो जाएगा, ए हो जाएगा कितने का, 11x + 4 का, और जो बी हो जाएगा कौन, जी तो ए की वर्तमान आयु है, और जो बी की वर्तमान आयु बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 14x + 4, जी बी की वर्तमान आयु हो गई। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष बाद अब और आगे जाना है, अभी वर्तमान में आए हैं, जब और आगे जाएंगे तो फिर 4 जुड़ जाएंगे, तो इधर पे जब 4 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 8 हो जाएंगे इधर पर। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11x + 8, और बी की कितनी हो जाएगी, 14x + 8। वे कहते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है, मतलब इन दोनों में जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 13:16। तो देखिएगा आगे इधर पर लिखेंगे 11x + 8 बटे में क्या आ जाएंगे, 14x + 8, और बराबर में हो जाएंगे 13/16। जे अनुपात हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे। x का मान कितना निकलता है, तो इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x का मान कितना आया, 4। अब चूंकि निकालना क्या था,
निकालना था कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, और ए की वर्तमान आयु कितनी है 11x, और x का मान कितना निकाल लिया 4। तो इधर पे क्या करेंगे, हम इधर पर लिख देंगे इधर पे कि 11 गुणे कितने हो जाएंगे इधर पर 4, तो कितने हो जाएंगे 11 चौको 44 बरस का कौन हो जाएगा ए। तो ये आज अपने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं इस अनुपात और समानुपात अध्याय से। तो चलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि लॉकडाउन में वे भी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।